Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistan Engineering Colleges and Universities Admission Test ECAT NUS GK Fast PIAS etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 1 for first year number system. G. Any integral power of iota cannot give. इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? कहता है एनी इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा कैन नॉट गिव। कहता है आयोटा की कोई पावर देती जाए, एनी इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा कैन नॉट गिव। इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? जी भाई जन ये याद रखिएगा, एनी इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा कैन नॉट गिव जीरो। भाई आयोटा की पावर जो है जो मर्जी दे लें, ठीक है, 1 2 3 4, वो जीरो नहीं देगी। लिहाजा आयोटा की पावर 1 ली तो आयोटा आ गया, आयोटा की पावर 2 ली तो -1 आ गया, आयोटा की पावर 3 ली तो -8 आ गया, आयोटा की पावर 4 ली तो भाई 1 आ गया जी। तो जीरो नहीं आएगा, लिहाजा योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा कैन नॉट गिव जीरो, वो जीरो नहीं आएगा। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। जी भाई जन ज़्यादा देखिएगा, एनी इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा कैन नॉट गिव जीरो, जीरो आंसर नहीं आएगा, ठीक है जी। इसके अलावा 1 भी आ सकता है, आयोटा भी आ सकता है, माइनस आयोटा भी आ सकता है जी। दिस गिव्स नास जीरो, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ Z1 दिया हुआ एंड Z2 दिया हुआ, देन Z1 इंटू Z2 आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई Z1 दिया हुआ, Z2 दिया हुआ, आपने बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। वी हैव Z1 इंटू Z2, आपने Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 को वैल्यू। अब जरा देखिए सिंपल, 3 को पकड़ेगा दोनों के साथ और भैया 6 -6 आयोटा को पकड़ दोनों के साथ, इकट्ठा किया तो हमारे पास आ गया 42 -9 आयोटा जी, -9 आयोटा जी। या यूं कर लें, पहली को पहली के साथ रख देंगे तो भाई जन क्या आएगा जी 12, फिर दूसरी को दूसरी के साथ, तो भैया क्या होगा जी वो 30, ठीक है जी, +30 तो 42 आएगा जी। जी पहली को पहली के साथ जब दूसरी को दूसरी साथ, फिर माइनस करके, बहरहाल इसको सिंपल जरूर दे देंगे, वी गेट 42 -9 आयोटा। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। वजन Z1 दिया हुआ 3 -6 आयोटा और Z2 दिया हुआ 4 + 3 आयोटा, 4 + 5 आयोटा। आपने Z1 इंटू Z2 की वैल्यू निकालनी है, वो निकली 42 -9 आयोटा। तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज। भाई जीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट है जी। इज ऑलवेज जीरो, 1, या डज नॉट एग्जिस्ट, या नन ऑफ दिस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो, जीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आपने बताना है विच इज वन, विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। तो भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ये याद रखिएगा कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जीरो का होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट। लिहाजा 1/0 करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, विच डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या अनडिफाइंड। सो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो ए डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज 1/0 करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा जी, वो डज नॉट एग्जिस्ट। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज, भाई जीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो भाई हमारा निकला डज नॉट एग्जिस्ट। योर सी ऑप्शन इज एग्जिस्ट। या यूं कह लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। एनी non-empty set obeying all the addition laws, multiplication laws and distributive law is called जी। any non-empty set, एक non-empty set है, obeying all the addition laws,
उसमें एडिशन के सारे लाज मौजूद सेटिस्फाइड हैं, मल्टीप्लिकेशन के भी लाज मौजूद हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी जो है ना वो होल्ड करता है। तो आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट, भाई विच ऑप्शन इज करेक्ट। जी बच्चन ये याद रखिएगा, ए नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट है ओबेइंग ऑल दी एडिशन लॉज, एक ऐसा सेट जिसमें ऑल एडिशन लॉज सेटिस्फाइड हो, मल्टीप्लिकेशन लॉज सेटिस्फाइड हो एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड, उसको भाईजान आपने फील्ड कहना है, उसको आपने क्या बोलना है, फील्ड। योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भाई एनी नॉन एम्प्टी सेट ओबेइंग ऑल दी एडिशन लॉज, मल्टीप्लिकेशन लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज कॉल्ड फील्ड, उसको भाईजान आपने क्या बोलना जी, फील्ड। जी ए नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट है ओबेइंग ऑल दी एडिशन लॉज, जिसके अंदर एडिशन लॉज होल्ड करें, मल्टीप्लिकेशन लॉज होल्ड करें एंड डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करें, इसको अब भाईजान आपने क्या बोलना है, फील्ड। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। द सेट सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई, भाई सेट सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाइड, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है आपने बताना। द सेट सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाइड, जी आपने बताना कब विच ऑप्शन इज करेक्ट। जी बच्चों ये याद रखिएगा, द सेट सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डज नॉट सेटिस्फाई ऑर्डर एक्सियम, यानी कि उसमें हम ये नहीं कह सकते कि विच इज ग्रेटर एंड विच इज लेस एंड विच इज लेस एंड विच इज ग्रेटर, या कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। द सेट सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई ऑर्डर एक्सियम या ऑर्डर कंडीशंस, भाई हम कुछ ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पकड़ के ये नहीं कह सकते ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है या ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई ऑर्डर एक्सियम, भाई ऑर्डर एक्सियम उसमें भाईजान फेल हो जाता है। The set C of complex number does not satisfy order axiom, so your A option is correct। भाईजान ये याद रखिएगा, the set C of complex number does not satisfy the order axiom, your A option is correct। your A option is correct। the set C of complex number does not satisfy the order axiom। जी if Z is a complex number, if Z complex number है, आपने साबित करना which option is correct। if Z is a complex number एंड आपने बताना है भाई जन कौन सी ऑप्शन क्या करेक्ट। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, हमने साबित किया था जी का स्क्वायर एंड मोड बराबर होगा जी मोड का स्क्वायर, तो योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट भाई, योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट भाई। लास्ट टाइम हमने इसको स्टडी किया कि जी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जी मोड का स्क्वायर ले लें, जी का स्क्वायर लेके मोड ले लें, या जी मोड लेके स्क्वायर करें, भैया ये दोनों ऑप्शन आपस में करेक्ट होती है। हमने लास्ट टाइम स्टडी किया जी, पीछे हम इसी चैप्टर में हम स्टडी करके आए हैं जी। हमारे पास है 3/2 प्लस आयोटा प्लस 2/3 प्लस आयोटा, इसका मोड लेना और बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई आपने बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई हमारे पास है 3/2 प्लस आयोटा प्लस 2/3 प्लस आयोटा, इसका मोड लेना है जी। भाई 3/2 प्लस आयोटा प्लस 2/3 प्लस आयोटा, इसका मोड लेना है और बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, भैया विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाईजान अभी हमने बगैर उसके लिया 3/2 प्लस आयोटा प्लस 2/3 प्लस आयोटा, एलसीएम लिया, ऊपर हमारे पास आ गया 9 + 3 आयोटा और भाईजान 4 + 2 आयोटा। सिंप्लीफाई किया तो वी गेट, भाई नीचे आपने मल्टीप्लाई किया जी, नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास ऊपर आएगा 13 + 5 आयोटा जी, नीचे भाईजान आपके पास क्या आएगा जी 5, ठीक है जी, +5 आयोटा। भाई नीचे भी ज़रा देख इकट्ठा करोगे 5 + 5 आयोटा। अब 5 बाहर निकालोगे तो 1 + आयोटा, नीचे रैशनाइज कर दें, इसको रैशनाइज कर दें 1 - आयोटा से ज़रा और 1 - आयोटा से डिवाइड, क्योंकि नीचे होगा 1 + आयोटा। नीचे से कॉम्प्लेक्स नंबर गायब करने के लिए यू टेक जो है ना उसको सिंप्लीफाई कर लें। भाई ऊपर हमारे पास आएगा 1/5 तो बाहर निकला है, ऊपर आएगा 18 - 8 आयोटा / 2, तो हल करने के बाद वी गेट 1/5 9 - 4 आयोटा। भाई आपने इस रकम का एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, वी गेट 1/5, आगे होगा 9 - 4 आयोटा। भाई सिंपल उसको हल किया तो 9 - 4 आयोटा आंसर आ गया। नो अब हमने दोनों तरफ मोड ले लिया जी, भाई दोनों तरफ क्या ले लिया, मोड ले लिया। इसका मोड क्या होगा, रियल का स्केयर जब इमेजिनरी का स्केयर ऊपर जब वो हल करेंगे ना तो भाई 97 आएगा, और नीचे आएगा 5, 97 का स्क्वायर रूट / 5, योर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भाई हल किया हमारे पास आ गया 97
का स्क्वायर रूट ओवर 5, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरी भाई ऑप्शन ये है, दूसरी ऑप्शन ये है कि जब आप यहाँ पहुँचे ना, अगला ये स्टेप ऊपर वाली का मॉडल ले लें, नीचे वाली का मॉडल ले लें, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लें, बराबर जिस तरह आपको दिल चाहे। तो आपकी बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है जी। वी हैव 3/2 प्लस आयोटा प्लस 2/3 प्लस आयोटा, इसका मोल लिया, हमने हल किया, तुम्हारा आंसर निकला 97 का स्क्वायर रूट ओवर 5। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ x बराबर है 6 प्लस 5 y बराबर है 1 माइनस 3 देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ x इंटू वाई कॉन्जुगेट इज, भाई x को y कॉन्जुगेट के साथ रख दो और बताओ उसका कौन सा जो इमेजिनरी पार्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई x इज अवेलेबल, y इज अवेलेबल, आपने x को y के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड टेल करना है विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ x इंटू वाई कॉन्जुगेट, भाई x को y कॉन्जुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है एंड बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। वी हैव x इंटू वाई कॉन्जुगेट, भाई कॉन्जुगेट लोगे तो आयोटे वाली लामत चेंज कर देना। ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी हो गए, इनको सिंपल मल्टीप्लाई किया, वी गेट 15 जी। भाई वी गेट -9 प्लस 23 आयोटा, वी गेट -9 प्लस 23 आयोटा। तो भाई आपको इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो इमेजिनरी पार्ट आएगा, आयोटा का जो साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है जी। भाई जन आयोटा के जो साथ होता है वो क्या होता है जी, इमेजिनरी पार्ट। 23 इज योर इमेजिनरी पार्ट, लिहाजा योर डी ऑप्शन इज करेक्ट भैया, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु तआला से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वह अपने मुसलमान भाई से 3 रातों से ज़्यादा ताल्लुक़ मुनक़ता रखे। दोनों का आमना सामना हो तो ये इससे और वो इससे मुंह फेर ले, और इन दोनों में बेहतर वो है जो सलाम करने में पहल करे। बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, बुखारी और ये हदीस मौजूद है जी। और हदीस नंबर है जी, हदीस नंबर है 25, बुखारी में है 6077 और भाईजान मुस्लिम में है 2560 जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।